ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसेरियन साइन यानी कि कर्क राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि मार्च का महीना आप सब लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर आ रही हैं स्क्रीन पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। एंड यस, अगर आप डेली टैरो रीडिंग देखना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। एंड फॉर डेली रीडिंग, डेली अपडेट्स आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन। देख लेते हैं कैंसेरियन के लिए सबसे पहले ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं फ्रॉम द डिवाइन। प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए भगवान की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस। ओके, भगवान गणेश। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर ऑल यू पीपल इट्स अबाउट कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। सो ऑब्स्टिकल्स थे अभी तक, ठीक है, तो भगवान गणेश आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स कमिंग थ्रू, रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और आपकी लाइफ में, ठीक है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आ सकती है। सक्सेस इन इनिशिएटिंग न्यू वेंचर्स। जो और एक चीज़ मुझे लग रही है, दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ इमोशनल ट्रॉमास, इमोशनल सेटबैक्स। या हो सकता है कि वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। मे बी हो सकता है इमोशनल को डिपेंडेंसी से बाहर निकल रहे हैं। दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग, क्योंकि ये जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं कि जो भी आपकी लाइफ में स्टेगनेंट एनर्जी थी उसमें से आप निकल रहे हैं, ठीक है। और यस, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। और अगर ऐसा कुछ काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो भी ब्लेसिंग्स हैं, तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल यू पीपल। चलिए अब हम देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। कैंसेरियन जो है अभी जगल कर रहे हैं, ठीक है, लव लाइफ में जगल कर रहे हैं। बट आई थिंक यू वांट टू चूज़। आप लाइक मान लीजिए कि आप सिंगल हैं। इट्स अबाउट लाइक आप सोच रहे हैं शादी के बारे में, सेटलमेंट के बारे में, लेकिन डाइसी हैं, कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि अभी पहला ही जो कार्ड है दैट इज़ कंफ्यूजन का कार्ड, जगलिंग का कार्ड। सो इधर उधर माइंड कभी इधर कभी उधर, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, ऑब्वियसली दे आर स्टक, ठीक है, और उनका ध्यान उधर है, कहीं और है। और शायद हो सकता है कि फाइनली, और मे बी दे वॉन्ट दैट यू शुड इनिशिएट, और मे बी दे वॉन्ट दैट यू शुड कम टूवर्ड्स देम। या अभी फ़िलहाल उनका ध्यान अपने काम में है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव है कि समबडी वॉन्ट्स रिकन्सिलिएशन एज वेल, या कोई सोचता है रिकन्सिलिएशन वाली हमें एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। और मे बी इट्स अबाउट पार्टनरशिप और फ्रेंडशिप, वो चीज़ है, ठीक है। और अगर हम आउटकम पूछें देन आई थिंक इट्स अबाउट कि समबडी हैज़ टू चेंज द वेज। यहाँ पे शायद हो सकता है कि किसी के पास चॉइसेस हैं, हो सकता है आपके पार्टनर के पास हो, आपके पास हो। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड दिखाई दे रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एनर्जी क्या दिखाती है, दैट यू आर ऑल्सो अनश्योर अबाउट समथिंग, ठीक है, और आप भी इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। एंड यू हैव टू कम इन टू योर पावर सो दैट आप आगे बढ़ सके रिलेशनशिप में। चलिए और देखते हैं व्हाट एल्स इज कमिंग इन लव फॉर ऑल द कैंसेरियंस। लेट्स फाइंड आउट। इमोशंस को लेके थोड़ी हैवी एनर्जी मुझे दिखाई दे। देखिए पहला ही कार्ड रिकन्सिलिएशन का है, ठीक है। कंट्रोल इश्यूज आपकी तरफ से हैं, आपके पार्टनर की तरफ से हैं, लाइक लॉट ऑफ कंट्रोल इश्यूज, कंट्रोलिंग ईच अदर या कंट्रोलिंग इमोशंस, ठीक है। एफर्ट नहीं ले पा रहे हैं, और हो सकता है आप नहीं लेना चाह रहे हैं, एफर्ट्स पुट नहीं करना चाह रहे हैं। इट्स अबाउट दैट। और शायद हो सकता है कि मतलब कुछ चीज़ें हैं जो अनफोल्ड नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। लाइक मान लीजिए कि आप बस दूर दूर से देख रहे हैं, बट नथिंग, डूइंग नथिंग। तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट फ्रॉम द रिलेशनशिप, ठीक है। वो चीज़ है कि आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या चाहते हैं एक्चुअली में, क्योंकि आपकी अनडिसीजन वाली एनर्जी है वो हमें यहाँ दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैंसेरियन। वेरी सून अगेन, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हैं। तो आपकी लाइफ में बहुत चांसेस ऐसे भी बन रहे हैं कि आप अपना सोलमेट या जैसा आप पार्टनर चाह रहे हैं वैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट यू हैव टू टेक इनिशिएटिव
इनिशिएटिव एंड यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। सो वही बात है ना कि जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट ओवर इमोशनल एनर्जी, या यू कह लीजिए कि को डिपेंडेंट या लो, ठीक है, उसमें से बाहर निकलना, वो वाली एनर्जी हमें कैंसेरियंस के लिए भी लाइक अ कॉलिंग, इट्स लाइक अ कॉलिंग, यू नो। चलिए अब हम बात करते हैं आपके करियर की कि मार्च महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। ओके, सो सीम टू बी अ गुड एनर्जी, ऑब्वियसली ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, तो देख लेते हैं कि क्या कैसा रहेगा करियर वाइज। आई थिंक इट्स अबाउट, अगर आप बिजनेस करने के बारे में कुछ सोच रहे हैं, एक्टिंग स्मार्ट, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, तो वो चीज़ हमें दिख रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि जैसे देखिए आप कुछ बहुत अच्छा सोच रहे हैं, आपका विजन है, ठीक है, तो उसको मतलब आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते करते या यू नो सेटल डाउन करते करते थोड़ा टाइम लग जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, ठीक है। जैसे आप रास्ते पे देखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस लिखा होता है, ठीक है, एक रोड तैयार हो रही है तो वक्त लगता है, ठीक है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग फॉर कैंसेरियंस। तो फिर आपको आपका रिवॉर्ड मिलेगा। तो कुछ के लिए हो सकता है कि इसको 2-4 महीने लग सकते हैं, कुछ को हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो सकता है, हाँ, बट यू मे गेट हेल्प। अगर कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, अगर कोई फाइनेंसिस को लेके या कुछ, तो वो आई थिंक वो आपके लिए हो सकता है कि ठीक है अभी आपको उसमें हेल्प मिल जाए। लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स, और हम क्या देख सकते हैं कैंसेरियंस के लिए। पेशेंस, ओके, तो आपके लिए है कार्ड पेशेंस, यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल, ठीक है, थोड़ा सा, बट हियर वी हैव अ न्यू जर्नी। आई थिंक डिसीट मे भी हो सकता है कि इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ इट, कोई कुछ ऐसा है। डिसीट का मतलब लाइक अ वट वी से दैट, यू कह लीजिए कि कोई चीटिंग, धोखा, और समबडी वियरिंग अ फॉल्स मास्क, यू नो, या डेविल कार्ड से आप रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो उसमें से बाहर आने की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो आई थिंक आपकी लव लाइफ में भी और करियर में भी एक ड्रास्टिक चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। वाई? बिकॉज यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। सो इट्स अबाउट दैट। तो मुझे ऐसा लगता है बार बार आप वापस पहुँच जाते हैं, बार बार वापस हो जाते हैं, बट आई थिंक आपको आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, यू नो, कि कुछ चीज़ें हैं लाइक यू हैव टू फाइट फॉर इट, आपको अपना 100% देना होगा, तब आप इस सिचुएशन में से निकलेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। बट येस, with patience and with you know like effort, you are going to move ahead। कैंसेरियन के लिए लाइक टोटली डिफरेंट, मे बी अब आपका पाथ ही चेंज हो सकता है, यह हो सकता है कि आपने कभी कुछ सोचा ही ना हो, उससे भी अच्छा कुछ हो जाए, यू नेवर नो, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट कैंसेरियन। चलिए और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ओके, सो वी हैव कॉन्शियसनेस हियर, इट्स अबाउट एनर्जी, ठीक है। तो डोंट यू नो पुल योर बैक, या यू कह लीजिए कि मतलब क्लोज ऑफ मत रहिए। इट्स अबाउट कि आपने जो भी आपकी लाइफ में जो आपने फेस किया है, बिट्रेयल या कुछ भी है, उससे आपको सीखने की ज़रूरत है, एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। हमारे पास यहाँ पे कार्ड आ रहा है कॉन्शियसनेस। इसका क्या मतलब है? दैट एवरीथिंग इज विद इन, द आंसर्स यू आर सीकिंग आर विद इन, द हेल्प यू आर लुकिंग फॉर इज अराउंड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ दिखाई दे रही है, द मास्टर कार्ड। इसका मतलब यही है, एक एनर्जी है, फ्लो कर रही है, ठीक है, आपको उसको मतलब रिसीव करना है। ऐसे नहीं, ऐसे रिसीव होता है, अगर आप ऐसे रहेंगे तो रिसीव नहीं होगा, ठीक है। आप गलतियाँ निकाल रहे हैं, आप गुस्सा हो रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, या पास्ट में ही अटके हुए हैं, या अपने तरीक़ों को चेंज करने के लिए रेडी नहीं हैं, दैट मीन्स यू आर लाइक दैट। बट अगर आप रिसेप्टिव हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को सुधार रहे हैं, आप लोगों में फॉल्ट्स नहीं निकाल रहे, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, चेंजिंग योर वेज, इट्स अबाउट एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम यू ओनली, तभी आप यू नो आगे कुछ बदल सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर कैंसेरियन। तो ब्यूटीफुल रीडिंग, चार्म्स पुल कर लेते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे फिश, समथिंग रिलेटेड टू इमोशंस। आई गॉट अ कार्ड एज वेल, ठीक है। वाइल मेकिंग दिस रीडिंग, जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो मत्स्य, फिश, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि पहली बात तो थिंक बिग, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा फिश है, ठीक है। तो इट्स लाइक यू नो थिंक बिग,
कम आउट ऑफ द लाइक जो अभी आप इमोशनल कोडिपेंडेंसी में फंसे हुए हैं, इट्स अबाउट इमोशंस एज वेल। तो हो सकता है आपको ये सब ऑफ कोर्स थोड़ा वल्नरेबल होना भी ज़रूरी है, ठीक है, बिकॉज तभी आप कनेक्ट करते हैं विद योर सेल्फ एंड अदर्स एज वेल। तो थोड़ा सा इमोशनल होना भी ज़रूरी है। हमारे पास यहाँ पे 2 ट्री ऑफ लाइफ है, वाओ। तो मे बी समथिंग लाइक हो सकता है कि इट्स लाइक अ लाइफ टाइम, और मे बी सेकेंड लाइफ, या हमारे पास यहाँ पे स्टार है, दिल है, शिव शक्ति का सिंबल है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि कुछ समथिंग वेरी व्हाट वी से मैजिकल कैन हैपन इन योर लाइफ इफ़ यू बिलीव, ठीक है। अगर आप बिलीव करते हैं, हमारे पास 2 ट्री ऑफ लाइफ है, सो देयर इज़ समथिंग, ठीक है। सो आई थिंक कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट इमोशंस एज वेल, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कमिंग आउट ऑफ इट, ठीक है, और कुछ अच्छा नया क्रिएट करना, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो आपकी तरफ आ ही रही हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस। विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है, कैसी लगी। सो टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।